हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका भाई मोहित नंबरदार फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। पहले वाली वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए सभी भाइयों और बहनों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और नई वीडियोस आती रहेगी। आज मैं फिर भाग आया हुआ हूँ शूट के करने के लिए और अभी आपको थोड़ा नज़ारा दिखाऊंगा। बाहर एक झील है बहुत बड़ी, यहाँ पे आया हूँ मैं वीडियो शूट करने के लिए। तो आप देखिए एक बार नज़ारा, फिर आगे करते हैं आप बात। वो बतखें तो दूर चली गई है अभी यहाँ से, वो इधर आ जाती है अक्सर, पहले थी अभी वो दूर चली गई है। मैं उन्हें भी कैमरे में कैद करना चाहता था पर मैं वो तो नहीं दिखा पाऊँगा आपको। आप वैसे ही नज़ारा देख लीजिए झील का। बड़ा ही साफ और सुंदर है, बहुत बड़ी झील है। इधर ऊपर रेस्टोरेंट होटल वगैरह है, इसके ऊपर बहुत से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। एक ये जुगाड़ लगा रखा है, पता नहीं है क्या है। ये पानी उठाने का सारे ऊपर से, इधर पानी पड़ता है, पता नहीं क्या जुगाड़ है। आगे एक पत्थर होगा, इस पे जाते हैं। इसके अंदर भी है कुछ पत्थर, आपको दिख रहे होंगे पानी के अंदर से, चट्टानें हैं। अभी पानी थोड़ा ऊंचा है यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी अभी तक की वीडियो। तो कल उस पहले वाली वीडियो पे कुछ कमेंट आए हुए थे कुछ भाइयों के, और कुछ भाइयों का मैसेज आया था ये आपने ये हाउस बिल्डिंग के बारे में जो बताया है वो हमें करनी है, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जो जर्मन लैंग्वेज है वो कैसी है, कैसे सीखें उसे, क्या कुछ प्रोसेस रहता है। तो ये आज की जो वीडियो है ये बेसिकली है जर्मन लैंग्वेज के बारे में। देखो ये देश है जर्मनी, यहाँ पे इंग्लिश है बहुत कम लोगों को आती है। तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पे तो हिंदुस्तान से भी कम लोगों को इंग्लिश आती होगी, सभी लोग यहाँ पे जर्मन बोलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं हम ऐसे ही आ जाएं, वैसे आ जाएं, ऐसे आकर यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती आपको काम नहीं मिलेगा। यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो वो ये जर्मनी नहीं है, बाकी लोग है इसे जर्मनी कहते हैं। ये है डॉइचलैंड, यहाँ के लोग हैं जर्मनी को डॉइचलैंड बोलते हैं। और जो जर्मन भाषा है वो है डॉइच भाषा है, यहाँ के लोग उसे डॉइच बोलते हैं। तो अगर बात हाउस बिल्डिंग की जाए तो अगर नर्सिंग है उसके लिए आपको B2 लेवल तक की जर्मन सीखनी पड़ेगी, और बाकी जो हाउस बिल्डिंग है उसमें B1 लेवल तक की बहुत होती है, उससे आपका काम चल जाएगा। और हाउस बिल्डिंग में भी एडमिशन ये नर्सिंग वाली में भी हो जाता है B1 पे, पर उसमें आपको क्या है कि पहले 6 महीने के अंदर
जो पहले 6 महीने होते हैं उस बिल्डिंग में वो होते हैं प्रोबेसाइट। प्रोबेसाइट बोले तो ट्रेनिंग पीरियड। वो ट्रेनिंग पीरियड या के अंदर अंदर या आपको 3 साल के अंदर अंदर B2 देनी होती है। फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बेहतर यही होगा कि वहाँ से B2 लेवल तक की करके ही आए अगर आपको नर्सिंग करनी है तो। बाकी जैसे होटल है, लागर लॉजिस्टिक है, मीट कटर की है जिसे यहाँ पे फ्लाइसर बोलते हैं, बाकियों में B1 चल जाता है, बहुत है। तो अब बात आती है भी लैंग्वेज सीखना कैसे स्टार्ट करें। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सीधा वहाँ पे एकेडमी में जाके बैठने से अच्छा है कि आप कुछ दिन शुरुआत में यूट्यूब पे देखें, वो लैंग्वेज देखें। वो बहुत से चैनल है यूट्यूब पे जो डॉइच पढ़ाते हैं, जर्मन पढ़ाते हैं, तो उसमें कुछ देखें। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप चले जाएं। फिर कोई एकेडमी देख ले, बहुत सी एकेडमी है। अगर कोई आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं आपको एक एकेडमी है बहुत बढ़िया, उसका बता दूंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स है वहाँ पे। तो शुरुआती में जैसे स्टार्ट करते हैं, लेवल होते हैं जर्मन के। A1 स्टार्टिंग होती है जिसमें हाय हेलो, थोड़ा बहुत पानी मांगना, थैंक यू बोलना, ये चीज़ें जो ABCD से स्टार्ट करते हैं उसमें काउंटिंग सिखाते हैं, वो बेसिक होता है बिल्कुल। उसके बाद जैसे बाद में आ जाता है A2 आ जाता है, उसमें आप थोड़ा बहुत बातचीत करना स्टार्ट कर देते हो, वो एक अच्छा लेवल है। फिर उसके बाद में B1 आता है। फिर B1 करते हो आप, वो हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है B1। और यहाँ पे कोई भी जॉब करने जाओगे तो उसकी रिक्वायरमेंट B1 होती है, अगर वो अच्छी जॉब है तो। इंग्लिश स्पीकिंग वालों को भी मिल जाती है जॉब, पर वो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पे मैं ऊपर आ गया हूँ, इधर ऊपर थोड़ा जंगल टाइप है, ऊपर लाइट कम है, तो मैं सोच रहा हूँ इधर नीचे ही शूट कर लेते हैं आप। तो B1 तक करके आए कम से कम, और B1 है। फिर उसके B1 करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है गोएथे। जैसे इंग्लिश का आपका आइलेट्स होता है, PTE होता है, वैसे ही इनके इंस्टीट्यूट है। गोएथे हो गया, टेल्क हो गया, ये एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे आप आइलेट्स में लिसनिंग, स्पीकिंग, वो राइटिंग वगैरह, जैसे ये 4 पार्ट होते हैं, इसमें भी 4 पार्ट होते हैं जो जर्मन के एग्ज़ाम में। तो वो एग्ज़ाम आपको गोएथे में या टेल्क में देना है। उधर आप दोगे तो वो वहाँ पे गोएथे इंस्टीट्यूट ही ज़्यादा है, टेल्क के कम है। टेल्क के 1-2 है, वो उनमें ऐसे ही पेपर लेट सेट होते हैं, वहाँ मत देना उधर। वहाँ पे गोएथे में आप एग्ज़ाम दो B1 का, वो 4 टाइल क्लियर करो आप पहले जर्मन सीखने के बाद। उसके बाद हमें आगे प्रोसेस होता है। पर अभी पूछते हैं भी ये हार्ड है, कैसी है, इजी है लैंग्वेज, टाइम कितना लगता है इसके अंदर। तो टाइम का तो ये है, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना पढ़ते हो दिन में, कितना सीख पाते हो आप, कितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है वो आपके। जैसे कम से कम B1 के लिए मेरे हिसाब से 6 महीने लगते हैं। मैंने 6 महीने के अंदर अंदर B1 कर ली थी, एग्ज़ाम भी दे दिया था मेरा, पहले ही झटके में क्लियर हो गई थी 4 टाइलें। तो अब कहते हैं कितना पढ़ना पड़ता है, अभी पढ़ना पड़ेगा। एक आप विदेशी भाषा सीख रहे हो जिसने आपने कभी वो सुनी नहीं है, आप को कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, ना आपने कभी पढ़ी है, तो वो ABCD से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। बेसिक सी बात, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो मैं कहता हूँ भी आप मत करिए। अगर आप पढ़ते हो अच्छे से, इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर इंटरेस्ट बना के पढ़ें, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपकी क्लियर हो जाएगी। और जैसे B1 तक के लिए मैंने बता दिया आपको 6 महीने लगते हैं। अगर B2 करनी है तो 2-3 महीने और लगा लो। वो आपको ज़रूरी नहीं भी आपको 6 ही महीने में करनी है। आप अगर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो थोड़े 2 महीने फालतू लग जाएंगे, पर आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपकी क्लियर नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वो कई मेरे मित्र हैं, उन्होंने की थी, वो पढ़े नहीं, फिर उनकी क्लियर नहीं हुई। तो यही है। और हाँ, भी पेपर की फ़ीस कितनी है उसकी, गोएथे की,
पेपर की पहले जब मैंने दिया था, मेरे को काफ़ी समय हो गया, अभी तो 1 साल तो मुझे जर्मनी आए हुए हो गया है। जब 12,300 हुआ करती थी, मैंने दिया था 30 अप्रैल 2022 को दिया था मैंने। और तो जब 12,300 हुआ करती थी जब चारों टाइलों की, अभी वो बढ़कर 17-18 हज़ार हो गई है। इंडिया की बता रहा हूँ। वो जैसे आप फिर अगर पाकिस्तान से हो, आप बांग्लादेश से हो, तो आप वो देख लेना आपका वहाँ पे गोइथे की साइड पे कितनी है उधर। अभी वो क्या उस पर GST वगैरह लगता है। वो आपके मोदी जी, उन्होंने GST भी बहुत बढ़ा कर चढ़ा कर लगा रखा है। शिक्षा पे वहाँ पे टैक्स लगता है। ऐसी वहाँ की हिंदुस्तान की सरकार है। यहाँ पे एजुकेशन फ्री है जर्मनी में। शिक्षा है वो ही देश के विकास का वो है बेस। चलो वो छोड़िए, आप बात करते हैं जर्मनी पे। तो आपने जैसे जर्मन लैंग्वेज सीख ली 6 महीने 7-8 महीने में, B1 सीख ली। B1 का आपका एग्ज़ाम हो गया, क्लियर हो गया आपका। और उसके बाद में जब आपका एक इंटरव्यू करवाएगा, जो भी एकेडमी है वो उनके लिंक होते हैं यहाँ पे जर्मनी में। आप मेरे को भी अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो अगर आपके पास B1 या B2 है। मैं भी बात करूँगा, ट्राई कर लूँगा। मैं इंश्योर नहीं कर रहा, मैंने अभी तक ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, पर अगर आप प्रोफाइल भेजोगे तो मैं इधर ट्राई कर लूँगा, मेरे स्कूल वगैरह में ट्राई करके देख लूँगा। हाँ, तो फिर वो जैसे वो एजेंट वगैरह होते हैं, वो आपके ऑनलाइन इंटरव्यू करवा देते हैं इधर, जो इधर आर्बाइटगेबर बोलते हैं एम्प्लॉयर को, जो आपको काम देता है उससे। अगर वो आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देगा, जिसे जर्मन भाषा में आर्बाइट्सवर्ट्राग बोलते हैं। फिर वो लेके और अपने डॉक्यूमेंट लेके आप एम्बेसी जाएँ या VFS के ऑफिस जाए, वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करें। आपका वीज़ा आ जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। वैसे तो 10-15 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। फिर आप टिकट लें और इधर आए, अपनी हाउस बिल्डिंग करें। वो तो अभी मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ गया है। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में लिखें और बताएं ये वीडियो कैसी बनी है। और आप वो कमेंट में लिखे भी आपको कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। अभी हामबुर्ग जाने की तैयारी है मेरी कल, तो मैं देखता हूँ उधर भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ। मैं ब्लॉग आते रहेंगे लगातार, आप सपोर्ट करते रहें। जो सपोर्ट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। जो भी हेल्प चाहिए आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब में कमेंट वगैरह, मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। तो बाय बाय। डॉइच में बोले तो, जर्मन में बोले तो चाओ चूस, auf Wiedersehen।